सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर लगाई रोक। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दोस्तों, क्योंकि मात्र 15% लोगों की आवाज ने 85% की आवाज को दबा कर रख दिया। भारत में तो यही होता आ रहा है दोस्तों। आप लोग याद कीजिए, जब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किए जा रहे थे तो न ही कोई आंदोलन हुआ, न ही कोई दबाव आया और हंसी खुशी इसको लागू कर दिया गया। अगर हम वहीं यूजीसी की बात करें तो यूजीसी के लिए मात्र 15% लोगों ने आंदोलन किया, जो कि स्वर्ण समाज से आते हैं। और अगर हम वहीं भारत की मूल निवासी की बात करें, एससी, एसटी, ओबीसी की, तो इनको स्वीकार नहीं करने की कोशिश की तो मात्र 15% लोगों ने उनकी आवाज को दबाकर रख दिया। मात्र 15% लोगों की आवाज को सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया और यूजीसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 29 जनवरी 2026 को एक फैसला लिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी गाइड्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए नियम अगले आदेश तक रोक। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या की बेंच ने कहा कि उनके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, साथ ही नियम का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर ने यूजीसी की नई गाइडलाइन मामले में विरोधी याचिकाओं की सुनवाई के लिए तुरंत मामला लिस्ट तैयार कर लिया। इसी को कहते हैं कानून व्यवस्था में एक विशेष जाति का वर्चस्व, क्योंकि मामला स्वर्ण जाति से जुड़ा हुआ है। यहाँ बात हो रहा है भारत की मूल निवासी की, एससी, एसटी, ओबीसी की हक की बात हो रही है। कितने लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन किसी की भी तुरंत सुनवाई नहीं की जाएगी। पेपर मीडिया हो, टीवी मीडिया हो, मोनो मीडिया में सारे पैनलिस्ट जो कि स्वर्ण है, गला फाड़ फाड़ कर एससी, एसटी, ओबीसी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। और अगर हम वही बात करें यूजीसी कानून जिनके लिए बनाया जा रहा था, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, तो इन्हीं को खुद नहीं पता कि यूजीसी कानून आखिर है क्या। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। कोर्ट का ये फैसला हमें तो पहले से ही 100% अनुभव था कि फैसला कुछ ऐसा ही आएगा। उत्पीड़न करने वालों लोगों के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि जब उनके ही लोग सुनवाई करेंगे तब शोषित की बात नहीं सुनी जाएगी। फिर भी अगली सुनवाई 19 मार्च का इंतजार करते हैं। जाने से पहले आप लोगों को और एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है, 2 जजों के बीच का ये फैसला आया है और दोनों जज के नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा और जस्टिस जयमाल्या वागंकी। आप लोग इनके नाम से ही अनुभव लगा सकते हैं कि फैसला कैसा हो। इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।